अफगानिस्तान की जो कैपिटल है उस पर जाकर उसने कब्जा स्थापित किया। आज तक उस राजधानी पर कभी भी कोई देश कब्जा नहीं कर पाया। ऐसा बात हरीश कलवे ने जाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया और लंगर भी किया। और साढ़े विचार सिरसा साहब पहुंच चुके हैं और असी गाजियाबाद की सारी संगत उनका 98 वर्ष की अवस्था में उनका तिलक हुआ। तो जब भी MS स्वामीनाथन जी अपनी बात करते हैं, हरीश क्रांति की बात करते हैं, तो वो कहते हैं देखिए, हमने आज यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास में जो काम किया और 75 साल में जो कोई नहीं कर पाया उस काम को हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, उनके कामों की जानकारी दी। हमने यहाँ पर एक किताब भी जो प्रधानमंत्री जी के लिए हमने बनाई है, सिक्स एंड मोदी जर्नी, वो 9 साल की जो जर्नी की किताब वो भी हमने शेयर की और उनके कामों की जानकारी दी। हमारी कम्युनिटी ने, आपने देखा, जोरदार उनका स्वागत भी किया और आश्वासन भी दिया कि हम भारत के प्रधानमंत्री जी के कामों के साथ हैं। हम सिख जो हैं एकजुट होकर भारत के प्रधानमंत्री जी के कारण भारत की भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारा एक ही मकसद है, हमारी कम्युनिटी भी ग्रो करे, हमारा देश भी आगे बढ़े और हम एकजुट होकर देश की और ताकत दे सकें, ये हमारा मकसद है। पंजाब को लेकर एक सवाल, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है जो हमेशा विवादों में रहती है, वहाँ भी विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको क्या कहना है? नहीं, विज्ञापन तो देखो उनका काम ही लूटना है और कूटना है, दो ही काम करते हैं, एक लूटते हैं और फिर कूटते हैं। और विज्ञापन के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए अभी तक सरकार कर्जा ले चुकी है और उस कर्जे का ज़्यादा पैसा विज्ञापनों पे और प्राइवेट जहाज़ों पे केजरीवाल को उड़ाने के लिए भगवंत मान जी ने किया है। हमें बड़ा दुख और खेद है कि पंजाब को पिछले 50 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ा, 50 सालों में, और इस माँ के बेटे ने केवल 1 साल में ही 50,000 करोड़ कर्जा चढ़ा दिया। जिस स्पीड से चल रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। 2.5 लाख करोड़ चढ़ा था 50 सालों में और 2.5 लाख करोड़ ये चढ़ा जाए 5 सालों में, ये हालात इसने पंजाब की बर्बादी की कागार पे ला दिए। धन्यवाद। मनजिंदर सिंह जी सिरसा पार्टी के हमारे बहुत बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अपने आप में बहुत गौरव की बात है। पार्टी के लिए लगातार उन्होंने काम किया, क्रांतिकारी नेता है हमारे। आपने सुना ही होगा जिस तरह उन्होंने इतिहास पर प्रकाश डाला और भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिख समाज के लिए जो काम किया गया, बहुत काम किया है, लेकिन बहुत करना बाकी है। सिख समाज की जो कुर्बानी है, जो उन्होंने शहादत दी है, उसको मैं समझता हूँ कि ना तो कोई लेखनी में लिख सकता है ना शब्दों में कह सकता है। तो हर एक सिख समाज का एक एक भाई हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है और उसी के लिए आज सारा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है स्वागत करने के लिए। मैं उन सबको बधाई देता हूँ कि राष्ट्रीय सचिव बने, भविष्य में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। देखिए, आज हमारे बीच में हमारे सबके प्रिय मनजिंदर सिंह जी सिरसा, जो पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी द्वारा अब उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया है। हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है कि उनके जैसे कार्यकर्ता को, जुझारू कार्यकर्ता को पार्टी ने ये मान सम्मान दिया है और ये पूरी सिख कम्युनिटी को मान सम्मान मिला है। जहाँ तक बात है सिख समाज की, मैं कहता हूँ 84 के बाद से शुरू से ही अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सिख जुड़ा हुआ है और गत 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है केंद्र में, बहुत अच्छे और साहसिक निर्णय सिख समाज को लेकर लिए गए हैं और सिख समाज को मान सम्मान जो पार्टी द्वारा दिया गया है और ऐसे ही प्रदेश में भी माननीय योगी जी द्वारा जो सिख समाज को मान सम्मान दिया गया है, उनकी पीड़ाएं सुनी गई और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ और छोटे साहिबजादों का जो हम वर्णन करते हैं, जिनको उस समय दीवारों में चिनवा दिया गया था, उन लोगों को साहिबजादों को सम्मान देने का काम भी
केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 26 दिसंबर को जो बाल दिवस का जो आयोजन होगा वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो सिख गुरुओं का इतिहास देश की एकता के लिए, हिंदू धर्म की एकता के लिए हुआ है, उसको तो कोई हम ऋण चुका ही नहीं सकते हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिख समाज को जो मान सम्मान दिया गया है, प्रत्येक सिख आज मोदी और योगी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर जुटे हैं और देश की विकास को और आगे बढ़ाने में लेके जा रहे हैं। और सिख कभी भी सेवाओं में पीछे नहीं रहा है। हमने कोविड के टाइम पे देखा है सिखों ने कितनी बढ़ चढ़कर सेवा ऐसे टाइम में की है और बिना किसी भेदभाव के, जाति और धर्म के, जो भी मानवता का है वो मानवता की सेवा मानी जाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में समाज के लिए काम करने का काम किया है और उसके बाद एक ऐतिहासिक काम, क्योंकि देखो मनजिंदर सिंह सिरसा जी आज से 2 साल पहले पार्टी में ज्वाइन किए थे और 2 साल बाद पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया। वो सम्मान इसीलिए नहीं दिया कि भाई वो मनजिंदर सिंह सिरसा है, मनजिंदर सिंह सिरसा की कार्यशैली को देखते हुए उनको सम्मान देने का काम किया। और आज सिख समुदाय के लिए सबसे बड़े मान की बात यह है कि उनको एक वकील मिलने का काम हुआ है जो हमारी बात सरकारों तक पहुंचाने का काम करेगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि मनजिंदर सिंह सिरसा के जो काम करने की जो क्षमता है या उनके जो काम करने का तरीका है वो निश्चित तौर पे हम लोगों के समाज को मजबूत करने का काम करेगा। और इसी के तहत मैं अभी आपको बताता हूँ कि पिछले जब से इनको बनाया है 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, तब से जगह जगह जाकर जो है सिख समुदाय के अंदर इनके कार्यक्रम हो रहे हैं और इनका सम्मान किया जा रहा है। और वहाँ की समस्याओं को मजबूती के साथ मोदी जी तक, अमित शाह जी तक जो है रखने का काम हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में कार्यक्रम हुआ जिसमें अमित शाह जी का जो है सम्मान समारोह था कि जो उन्होंने 9 साल में जो सरकार ने काम किया उसके बारे में। लेकिन वहाँ ताज्जुब की बात ये हुई कि मंच से ही श्री अमित शाह जी ने ये बोला कि मैं आज मनजिंदर सिंह सिरसा का स्वागत करूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा कि उसने आकर यहाँ पर पार्टी को मजबूत किया। तो यही हमारे लिए बड़े मान की बात है कि आज हमें इतना मजबूत वकील मिला है। और मैं तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी की कार्यशैली से इतना प्रभावित हूँ कि सहारनपुर दंगे के दौरान जब 2014 में एक दंगा हुआ, उस दंगे के दौरान जो है मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिस तरीके से समाज की मदद और समाज के साथ में खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम किया, वो एक ऐतिहासिक काम था। और इसी के अलावा उत्तर प्रदेश ही नहीं और जहाँ पे भी कहीं सिख समाज के साथ भी कोई मसला होता है तो ये जो है मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वहाँ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और आज सरकार में होने से हमें समाज को मजबूती और बल मिलेगा और इसका लाभ पार्टी को 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पे होगा।